नमस्कार साथियों। तो आज है 16 फरवरी 2025, कल 17 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिला था, उसके साथ साथ एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। अब क्योंकि देखिए लास्ट डे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। कौन सा इंसिडेंट? निफ्टी 50 जो है 23,000 की लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। ओह, अब देखिए सपोर्ट जो है 22,800 को बता दिया, और साथ में ये भी मेंशन किया कि इन केस अगर ये सपोर्ट टूटता है तो लगभग 22,450 तक भी निफ्टी गिर सकता है नीचे की तरफ। और इमीडिएटली जो स्ट्रॉन्ग हर्डल यानी रेजिस्टेंस है 23,250 पॉइंट पे। वैसे दोस्तों, जिस टाइप की माहौल या बाजार लास्ट वीक पे हमें देखने को मिला, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सस्टेन करेगा, निफ्टी और नीचे पहुंच जाएगा, या यहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा ऊपर की तरफ 24,000 के नजदीक? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा एक एनालिस्ट ने। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शुरू में, इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सेट फॉर रिवर्सल? क्या यहां से एक रिवर्सल हो सकता है बाजार में? नीचे देखिए शॉर्ट में आंसर भी दिया है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, काफी छोटे अक्षर में मेंशन किया। व्हाइल द टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न्स अलाइन टू सजेस्ट अ पोटेंशियल रिवर्सल। तो यहाँ पे ये मेंशन किया कि जो चार्ट पैटर्न है या इंडिकेटर्स है वो यही सिग्नल दे रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है रिवर्सल होने का। साथ में ये भी मेंशन किया, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द मार्केट इज नेवर गारंटेड। जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए शेयर मार्केट है, यहाँ पे 100% गारंटी भगवान छोड़कर कोई दे नहीं सकता, चाहे कितने भी बड़े एनालिस्ट निवेशक हो जाए, है ना। बट हाँ, जो चार्ट पैटर्न है इनके अकॉर्डिंग मेजोरिटी ऑफ चांस है कि एक अच्छा रिवर्सल होने का। बाय द वे, इस टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे, देखते जाइए। बट उसके पहले दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ध्यान से सुनिए और पेशेंसली देखिए। सबसे पहली बात, बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग वीक पे भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही बढ़िया ग्रो किया। जैसे कि देखिए लास्ट वीक के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के पास अभी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के हो चुका है 638.2 बिलियन डॉलर, जो कि लास्ट वीक पे ही ऑलमोस्ट 7.6 बिलियन डॉलर की इंक्रीज देखने को मिला, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया की बहुत सारे मैक्रो मैक्रो मतलब जो मैक्रो डेटास है वो काफी हद तक ठीक ठाक हो रहा है, रिकवर कर रहा है। जस्ट लाइक सीपीआई इन्फ्लेशन पे हमने देखा जनवरी महीने का जो लास्ट वीक पे आउट हुआ था, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है ना। अब देखना ये होगा इस बार क्वार्टर 3 के जीडीपी ग्रोथ रेट मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड नेक्स्ट वीक पे आउट होगा, नेक्स्ट वीक पे नहीं, सेकेंड नेक्स्ट वीक पे। तो उसमें अगर ठीक ठाक ग्रोथ होता है पहले जैसा होता था, मतलब 7.5%, 8%, तो आशा रखता हूं कि एफआईएस द्वारा एक अच्छा इन्फ्लो भी हो सकता है। बाय द वे, यहाँ पे एफआईएस के ऊपर कुछ यहाँ पे टिप्पणी किया एक एनालिस्ट जिनका नाम है समीर अरोड़ा। तो अरोड़ा जी ने कुछ ऐसा कहा मार्केट के बारे में, क्लोज टू बॉटमिंग आउट। अच्छा, तो इनके अकॉर्डिंग जो बॉटमिंग ये हो चुका है, मतलब जितना गिरावट होना था हो चुका है। एफआईएस सेलिंग शुड एंड सून। एफआईएस ने जो लगातार सेल ऑफ कर रहा है इंडियन मार्केट में, वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। बट साथ में ये भी मेंशन किया, कॉज्ड बाय डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर 3। बात तो एकदम सही है। ऊपर से इंडियन करेंसी यानी इंडियन रुपी की वैल्यूएशन लगातार गिरता जा रहा है, बट हाँ लास्ट वीक पे काफी हद तक स्टेबल भी था। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज की तरफ से भी कुछ वार्निंग दिया टू स्लोइंग इक्विटी इनफ्लो फ्रॉम लोकल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर्स मतलब बेसिकली हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात का, और ये बात भी सही है क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पे एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, इसको काउंटर करते हुए ये हम लोगों को मालूम है कि डीआईएस द्वारा लगातार परचेजिंग कर रहा है। बट इसके साथ साथ ना ये बात भी सही है कि आप और हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाजार को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जहां पे लगातार एफआईएस द्वारा सेल ऑफ, डीआईएस द्वारा बाइंग चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी कंटिन्यूअस दोस्तों शेयर्स में परचेस करता गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेंट है मार्केट में वो काफी, मैं कहूंगा, नोटिसेबल है। बाय द वे,
अब देखिए जो यहाँ पे टैरिफ को लेके वॉर चल रहा है, या बोल सकते हो जो टैरिफ टैरिफ गेम चल रहा है, इसके ऊपर देखिए 2-3 अपडेट्स हैं। पहले आप देखिए, ये ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका था। डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर ब्रिक्स इज डेड। ब्रिक्स इज डेड इसलिए इन्होंने मेंशन किया बिकॉज इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई डॉलर को साइडलाइन करके अपने कोई करेंसी को लॉन्च करने का प्रयास करे, जो कि ब्रिक्स कर रहा था। आपको याद होगा 2024 ब्रिक्स समिट में पुतिन ने थोड़ा सा शो भी किया था, है ना। तो अगर कोई करता है तो उसके ऊपर 100% टैरिफ चार्ज करेगा यूएस। ब्रिक्स मतलब बेसिकली यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को मेंशन किया है। 5 ही देश है ब्रिक्स में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट रिपोर्ट की तरफ से आया है, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट डे आपके साथ शेयर किया था। इंडिया प्रिपेयर टैरिफ डेटा टू काउंटर यूएस रेसिप्रोकल ड्यूटीज प्लान। तो यूएस आज की डेट में जो रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज कर रहा है अलग अलग देश के ऊपर, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, तो इसको काउंटर करते हुए भारत सरकार की जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने अपना एक पूरा लिस्ट निकाला है, और उस लिस्ट में देखा गया कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट है, मतलब भारत यूएस की जो प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ चार्ज करता है वो लेस देन 5% या तो 10% के आसपास है। तो आप देख ही सकते हैं, प्रॉपरली मेंशन भी किया फॉर इंटेंस फॉर द टॉप, जो टॉप 100 यूएस एक्सपोर्ट है टू इंडिया, द एवरेज टैरिफ इज बिलो 5%। ठीक है, तो मतलब अब देखा जाए कि अगर बिलो 5% हुआ, कहीं 2.5%, 4%, 3.5%, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज भी किया तो उतना ही करेगा जितना भारत करता है, सिंपल बात है, ठीक है। बाय द वे, ये सब के अलावा एक और न्यूज जो है काफी ज्यादा चर्चे में रहा, और आई थिंक इसका इम्पैक्ट आपको कल बुरी तरह एक सेक्टर को ध्वस्त कर सकता है, वह ऑटो सेक्टर। ट्रम्प ने क्लियरली सैटरडे नाइट को, मतलब हमारे यहाँ पे डे था, वहां पे फ्राइडे नाइट था, तो ट्रम्प ने प्रॉपर्ली मेंशन किया कि ऑटो के ऊपर दोस्तों टैरिफ लागू करेंगे, बट इमीडिएटली नहीं, उसको धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट किया जाएगा। टाइमलाइन दिया है 2 अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर में डाल सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट दोस्तों मैं कहूंगा कल निवेशक के लिए भी काफी बढ़िया अपडेट है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई टू इनहांस, देखिए ये लास्ट डे का अपडेट है, 15 तारीख शाम का अपडेट है, ठीक है, सैटरडे का। आरबीआई टू इनहांस लिक्विडिटी नेक्स्ट वीक, मतलब अपकमिंग वीक पे, बाय इंजेक्टिंग $16 बिलियन। बाय द वे $16 बिलियन मतलब कितना करेंसी होता है इंडियन मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़, हाँ 1,40,000 करोड़, इतना करोड़ की इंजेक्ट करेगा, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अब साथ में ये भी टू कवर टैक्स आउटफ्लो, जो टैक्स आउटफ्लो है उसको कवर करने के लिए ऑलमोस्ट $16 बिलियन की इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, आई थिंक कि बैंक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अब देखिए कल ही करेगा ऐसे बात नहीं मेंशन किया, नेक्स्ट वीक में करेगा, वो कभी भी कर सकता है, थोड़ा थोड़ा करके, 5 दिन है हाथ में, ठीक है। बाय द वे, इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं, फटाफट मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखा देता हूं। जैसे कि सेकेंड लास्ट वीक पे आपने देखा था एफएमसी मीटिंग, उसका ही एक बोल सकते हो कि फोरकास्ट टाइप का करेगा, एफएमसी मीटिंग मिनट्स, ठीक है, जो कि वेडनेसडे के दिन आउट होगा। डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लगातार 3 साल से चलता आ रहा है यूक्रेन रशिया के भीतर जंग, फाइनली दोस्तों सेटल होने का एक कगार में आ चुका है। तो यूएस की कुछ टॉप ऑफिशियल ने एक्चुअली सऊदी अरब, जो कि एक न्यूट्रल प्लेस है, वहां पे पहुंचे हैं, और साथ में रशिया और यूक्रेन के भीतर एक समझौता कराने के लिए। अगर सच में हो गया तो कहीं ना कहीं बाजार में उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज 3 साल से जंग चल रहा है, इतना बड़ा जंग, आप समझ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ और ग्लोबल इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिए फटाफट। उसके बाद बहुत सारे डोमेस्टिक इकोनॉमिकल डेटा भी आउट होगा, जस्ट लाइक एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई फ्लैश नंबर फरवरी महीने का आउट होगा। फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट होगा, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि नंबर जो है थोड़ा सा बेटर था कंपेयर टू उसके पहले। अच्छा, इसके अलावा देखिए एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, ये बात तो एकदम सही है। और देखते देखते देखिए लास्ट वीक पे कितना ज्यादा सेल करके निकल गया, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वीक पे 29,000। और डीएस ने काउंटर भी किया, ये बात भी सही है, बट स्टिल मैं कहूंगा एफएस द्वारा जब तक ना प्रॉपर इनफ्लो आ जाए तब तक देखिए काफी मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं लास्ट डे यूएस बाजार में कैसा कारोबार था। डॉ जोन्स की बात करें, थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट पॉजिटिव में क्लोजिंग। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लास्ट नाइट को, फ्राइडे नाइट को 1.32% नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, अच्छी बात है दूसरे करेंसी के लिए। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस ऑलमोस्ट 0.5% गिरा था लास्ट नाइट को,
और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में लास्ट वीक पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज सेकेंड लास्ट वीक पे हमने देखा था इंडियन करेंसी अपना ऑल टाइम लो पे पहुंच गया था 88 रुपीज एक डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि लास्ट वीक पे प्राइस ड्रॉप हुआ, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अब बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की क्लोजिंग, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिया था। इन्फोसिस लिमिटेड की एडीआर वर्शन 0.78% नीचे क्लोजिंग हुआ था। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन ये भी फ्लैट क्लोजिंग। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन ये भी फ्लैट क्लोजिंग दिया था लास्ट नाइट को। अब चलिए चेकआउट करते हैं आपकी एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन, मतलब गिफ्ट निफ्टी बात ही की है। तो आप देख सकते हो एक्सजीएक्स निफ्टी है जो है फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था लगभग 22,949 पॉइंट पे, मतलब जहां पे लास्ट डे इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था वहां से ज्यादा तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर, ओनली 20 पॉइंट्स अप। तो मतलब पोजीशन बहुत ही वीक था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपके एफएसडीएस का डेटा, पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आप लोग के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बढ़िया कंटेंट पूरे दिन की अपडेट जितने भी पाई टू पाई अपडेट दे देता हूँ, है ना। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना। ओके, लास्ट डे सेम चीज देखने को मिला, सेम हरकत एफआईएस डीआईएस द्वारा, इसमें नया बात नहीं है। डीआईएस ने बाई किया था 4,363 करोड़ की शेयर, एफआईएस ने सेल किया था 4,294 करोड़ की शेयर, सेम हरकत। अच्छा देख लेते हैं कि इजराइल और हमास क्या चल रहा है। अभी तो नेगोशिएशन की बात चल रहा है, बट उसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये है कि यूएस की एक बहुत बड़ी अधिकारी मार्को रोबियो नाम करके, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ यहाँ पे मीटिंग वगैरह किया है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, इसराइल को सपोर्ट करने का यहाँ पे पूरा बोल सकते हो कि यहाँ पे मतलब समझौता किया है, अब जो भी है। तो आई थिंक कि बहुत जल्दी ये जंग भी अगर खत्म हो गया तो सही रहेगा, दोनों जंग एक साथ खत्म हो जाएगा। चलो उसके बाद बाजार में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। TR35 जिसके कारण आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं, बट एटलीस्ट फ्लैट में क्लोजिंग हो गया। अच्छा, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था सारे कवर कर लिया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन किया निफ्टी 50 की 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। नंबर 1 पॉइंट देखिए, लास्ट 2 दिन से बाजार क्लोज था सैटरडे संडे, जिसके कारण बहुत सारे चीज इधर उधर हो सकता है। तो ऑब्वियसली कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले सुबह सुबह जब डॉ जोन्स की फ्यूचर एंड नैस्डैक की फ्यूचर ओपन होगा, उसको एक बार गूगल में देख लेना सर्च करके। ठीक है, और दूसरा देखिए आरबीआई की तरफ से, क्योंकि 16 बिलियन डॉलर की मैसिव यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए, तो जिसके कारण ऑब्वियसली बैंक्स के थ्रू ही होगा ये सब। बैंक्स जो बैंकिंग सेक्टर, इसके ऊपर नजर रखिए, एनबीएफसी के ऊपर नजर रखिए, और इसके अलावा मैं कहूँगा आईटी के ऊपर भी नजर रखिए। ठीक है, अब देखिए दिक्कत वाली बात यह है, मैं आपको जो शॉर्ट टर्म की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला पहले वाला था एक दिन की चार्ट पैटर्न, देखिए ये एक दिन का था। ये दूसरा वाला जो मैं ओपन किया ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे ना निफ्टी बेचारा एक बियर ग्रिप में फंस चुका है। बियर ग्रिप क्या क्या मतलब, बियर ग्रिप का मैं आपको समझा देता हूँ, एकदम ईजी है। देखिए यही टेक्निकल पॉइंट है। बियर ग्रिप का मतलब ये है कि देखिए निफ्टी 50 जो शॉर्ट टर्म में हाई टच किया था यहाँ पे, उसके बाद आप नोटिस कीजिए जो लगातार 8 ट्रेडिंग डेज में गिरावट हुआ ना, ये देखिए लोअर हाई टच कर रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, मतलब कल जहां पे हाई टच किया था आज उससे थोड़ा नीचे की लेवल पे ध्यान से देखना, लोअर हाई। ठीक है, मतलब इसका जो मूवमेंट है आपको डाउनवर्ड देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड मूवमेंट, नॉट अपवर्ड, डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। सेम अगर आप देखेंगे ना, लोअर लो भी टच किया, मतलब पहले देखिए यहाँ पे सपोर्ट मिला था यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए बॉटम, बॉटम जो है, जो नीचे बॉटम है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और यहाँ पे अब लास्ट वीक पे यहाँ पे, ठीक है, वहीं पे क्लोजिंग भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो बियर ग्रिप में फंस चुका है। अब ये बियर ग्रिप निकलने का क्या रास्ता है, तो सिंपल बात है, यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है। एक हो गया आपका रेड कलर का लाइन, दूसरा हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन। कौन सा लाइन किसको इंडिकेट करता है आप नोट कीजिए, ब्लू कलर की लाइन इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है 50 डेज की ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो सबसे पहला काम ये होगा, ये जो इंडिकेटर्स है मतलब 50 डेज की ईएमए, इसको
ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, जिसका नंबर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कितना निकल के आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए 23,261 पॉइंट पे, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें 23,250 पॉइंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तेजी होना अच्छी बात है। सपोज मान लीजिए कि जहां पे लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया, इससे थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दे दिया 23,000, सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं 50 पॉइंट पे, बट ये क्लोजिंग दोस्तों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तब है जब एक्चुअली ये बियर ग्रिप से बाहर जाएगा। कब जाएगा? जब 23,250 को ब्रेक करेगा। तो कल अगर इसी लेवल के आसपास मतलब 23,000 23,100 के आसपास भी क्लोजिंग दे दिया ना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना। ठीक है, तो मैं आपको रेजिस्टेंस समझा दिया इमीडिएटली कहां पे रेजिस्टेंस। अब बारी है सपोर्ट की। सपोर्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली देखिए बहुत बार मार्केट में गिरावट हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी की आखिरी हफ्तों में गिरावट हुआ, लास्ट ट्रेडिंग वीक पे बहुत बार गिरा था, सोमवार गिरा था, उसके बाद फ्राइडे के दिन भी गिरा था। तो बॉटम एक्चुअली जो टच किया था नीचे की तरफ, वो लगभग यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है 22,750 पे यहाँ पे। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न को बेस करके। और कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अभी तक बढ़िया हो रहा था, कब तक? थर्सडे तक, बट फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्लिप कर गया। ये जो लेवल के ऊपर बार बार इसको रैंडमली सपोर्ट मिल रहा था, ये स्लिप करके नीचे आ चुका है। बट अच्छी बात यह है कि आ तो जरूर चुका था, बट 49,000 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग दे पाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली जो हडल है वह है ये ब्लू कलर की लाइन। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है नंबर, मैं आपको वो लिख के दे दूं, जिसका नंबर है 49,350 पॉइंट। उसके बाद 50,000 पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर की लाइन है, मतलब 50 दिन की EMA। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका कल की बैंक निफ्टी निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो आपको मैं अच्छे से समझा दिया। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके बताइए। बाय द वे देखिए जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो भी सारे चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ ना, वो बेसिकली स्टडी पर्पस ही है। इसके ऊपर बेस करके कोई भी दोस्तों आप ट्रेड, कोई भी FNO ट्रेडिंग कुछ भी मत करना, बहुत रिस्की है। ठीक है, नॉर्मली आप देखिए न्यूज ले लीजिए मेरे से, स्टडी पर्पस देखिए, न्यूज पर्पस देखिए, बस इतना ही सीमित रखना। और कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।